अक्सर पीएम मोदी और बीजेपी के लिए ममता की थोड़ी सी नरमी चर्चा का मुद्दा रही है। शायद यही वजह है कि ममता अगर बीजेपी या पीएम मोदी के बारे में कुछ कह दें तो बाकी पार्टियों के कान खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस सबसे ज्यादा अटेंटिव मुद्रा में आ जाती है। अभी हाल ही में ममता ने जैसे ही ईडी और सीबीआई के छापों पर पीएम मोदी की तरफदारी की, उनका बयान चर्चा में आ गया। कांग्रेस एक बार फिर से ममता को बीजेपी का एजेंट बताने लगी। हालांकि कहते हैं कि सियासत है जनाब, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको याद हो तो हालिया दिनों में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। 5 अगस्त की वो तारीख जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। ये बातचीत करीब 45 मिनट चली थी। ममता ने पीएम मोदी से केंद्र सरकार की ओर पश्चिम बंगाल के लिए अलग अलग योजनाओं के लिए जो बकाया राशि थी उसकी मांग की थी। पीएम से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी उनके आवास से रवाना हो गई। पीएम और ममता की इस मुलाकात के उस वक्त बहुत मायने निकाले जा रहे थे। कुछ लोग इसको राजनीतिक सेटिंग बता रहे थे, कुछ लोग शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की कार्रवाई का डर। कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधते हुए उस वक्त भी कहा कि टीएमसी के टॉप लीडर्स के खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के बीच ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा मैच फिक्सिंग का हिस्सा था। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ममता बनर्जी की इस बैठक को लेकर कांग्रेस समेत कई अन्य दलों ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता रिज्जू घोषाल ने कहा था कि ये मैच फिक्सिंग साल 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से जारी है। जांच एजेंसी ईडी ने कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी से महज 2 बार पूछताछ की, जबकि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हर रोज तंग किया जा रहा है। इन सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ममता के मन में चल क्या रहा है, मतलब ममता क्या सोच रही है, मूड क्या है ममता का। ममता के इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एकता की बात विपक्ष तो करती है, दूसरी ओर बीजेपी से डरी भी हुई है और ममता बनर्जी को इसी तरीके से देखा जा रहा है कि शायद ममता बनर्जी बीजेपी से डर गई हैं। एक ओर जहां लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की बात हो रही थी तो दूसरी ओर बीजेपी की धूर विरोधी ममता बनर्जी के सुर बदलते जा रहे हैं। हालांकि अपने भाषण में उन्होंने बीजेपी को एक बार खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन अगर वो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले में पीएम मोदी का बचाव कर रही हैं तो उनका इशारा किसकी तरफ है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राजनीति में कोई भी अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। भारतीय राजनीति में ये बहुत आम है, कई उदाहरण हैं इसके। बिहार में हाल का सबसे बड़ा उदाहरण है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी अब बीजेपी ही है। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक बीजेपी टीएमसी के बाद दूसरे नंबर पर है। वाम दल और कांग्रेस मिलकर भी कहीं ना ठहर पाए तो फिर ममता बनर्जी अचानक से आरएसएस पीएम मोदी को लेकर नरम रुख क्यों अपना रही हैं? क्या नीतीश कुमार के अचानक से राष्ट्रीय राजनीति में उभरने से ममता बनर्जी खुद को थोड़ा अकेला और उपेक्षित महसूस कर रही हैं? साल 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव तक ममता बनर्जी ने खुद को पीएम मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा नेता स्थापित करने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ने टीएमसी को झटका दे दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में ममता पीएम मोदी और समूची बीजेपी के आक्रामक प्रचार के बावजूद भी प्रचंड बहुमत से वापस आ गई। हाल ही में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कई नेताओं पर अलग अलग मामलों में सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां जांच कर रही हैं। उसमें एक नाम पार्थ चैटर्जी का भी है। ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में जेल में है। इन सभी आरोपों की जांच की तपिश ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री कार्यालय तक महसूस की जा सकती है और बंगाल के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी सहित कांग्रेस भी ममता बनर्जी को सीधे सीधे घेर रहे हैं। इन मामलों में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ममता बनर्जी पर सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय जांच एजेंसियां भले ही ममता बनर्जी के भतीजे तक पहुंच गई हों, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी से एक उचित दूरी बनी हुई है और शायद इसी ओर कांग्रेस इशारा कर रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।